ये राज राजेश्वरी के खानदान की शादी होगी, किसी ड्राइवर की बेटी की शादी नहीं। ये शादी देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाए, इतनी धूमधाम से करूंगी। इन्हें हो क्या गया है? अरुण और पार्वती की शादी करवाने का फैसला तो नहीं ले लिया? अरे रे, ये एक बार जो फैसला ले लेती है उसे कोई नहीं बदल सकता। क्या करूं? जो चीजें हमारे खानदान की शादियों में होती हैं, रीति रिवाज, परंपरा, शान और शौकत और धूमधाम, वो सब इस शादी में भी होंगी, क्योंकि राज राजेश्वरी ये शादी करवाने वाली है। वो सब तो ठीक है राजेश्वरी, लेकिन पार्वती से शादी करने वाला लड़का कौन है? अरे आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? पार्वती के लिए दूल्हा हम विदेश से लाएंगे क्या? या फिर पूरे शहर में जाल बिछाएंगे? ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, लड़का हमारे पास ही है। हमारी कंपनी में जितने वर्कर्स काम करते हैं उनमें से कोई भी पार्वती के साथ शादी कर लेगा। आदि माँ, हमारी सारी कंपनियों में जो काम कर रहे हैं और रिटायर हुए हैं उनके फैमिली डिटेल्स निकालो। उनमें से ऐसा लड़का जो पार्वती के लायक हो, अच्छा हो और जिसमें कोई बुराई ना हो, ढूंढ कर लाओ। ठीक है माँ। पार्वती किस मामले में कम है? हमारी कंपनी के हबल प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी है। हम अगर अनाउंस कर देंगे तो बहुत मिलेंगे। उसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लग सकती है माँ। मेरे खानदान पर जो कलंक लगा है उसे मिटाना ही होगा। आप मेरी खुशी के लिए कितना कुछ सोच रही हैं और कर भी रही हैं। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। दीदी, आप इसकी शादी इतनी धूमधाम से क्यों करवाने की सोच रही हैं? इसने जो किया है आप भूल गई क्या? बन जा। नहीं दीदी, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है और मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मैं रिवॉल्वर लाकर आपके हाथ में दे देती हूँ। मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ कम से कम सुनिए तो दीदी। वंजा, तकलीफ क्या है तुम्हें? पार्वती की शादी करवाने से हमारी धन दौलत कम हो जाएगी या हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी? अरे दीदी, अगर आप इसकी शादी करवाएंगी तो आपको बस थोड़ा सा नाम मिलेगा, इसके अलावा कोई फायदा नहीं होने वाला। वंजा, तुम नॉनसेंस की तरह बातें क्यों कर रही हो? देखिए, मैं कोई नॉनसेंस बात नहीं कर रही, मैं तो अपने खानदान की इज्जत बचाने की बात कर रही हूँ। इसकी गलतियों को भुलाकर धूमधाम से इसकी शादी करवानी जरूरी है क्या? देखो वंजा, रुक जाइए, बोलो। आपकी 25वीं सालगिरह के दिन इसने आपकी फैमिली फोटो जला दी और घर में आते ही इसने आपकी साड़ी फाड़ दी। शायद आप भूल गई हैं। आपने साफ साफ कहा था ये आपकी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए, फिर भी इसने क्या किया? आपकी बात को ना मानते हुए इसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया और उसके बाद आप ही के हाथों से ताज पहनकर घूम रही थी। ये भी भूल गई हैं क्या? उस बेचारी ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद किसने की? इसी ने की ना? आप वो भी भूल गई? इतने बड़े खानदान का वारिस अरुण कहता है एक मामूली ड्राइवर की बेटी से प्यार करता है। सगाई में आए हुए बड़े बड़े लोग ये सुनकर थू थू करके चले गए। और इन सब की वजह कौन है? यही है ना? ये भी आप भूल गई क्या? इसी तरह कदम कदम पर इसने गलतियाँ की और हमारे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। इन सब की वजह कौन है दीदी? यही है ना? लेकिन आप ये भी भूल गई दीदी। दीदी, बचपन में इसने अपनी माँ को निगल लिया। अब ये हमारे परिवार में आकर हमारे परिवार को निगलना चाहती है और आप इस नागिन को जगह देना चाहती हैं। इसे माफ मत कीजिए दीदी। बस करो। भूल गई क्या बोलकर
मुझे वो सारी बातें याद मत दिलाओ। उसकी हर एक गलती के लिए मैंने उसे बराबर सजा दी है। सगाई में हुई गलती की जिम्मेदार ये लड़की नहीं, हमारे खानदान का वारिस अरुण है। इसी की वजह से पार्वती पर कलंक लगा है और उस कलंक को मिटाना होगा। इसकी जिंदगी को सही करने की जिम्मेदारी हमारी है और इसीलिए हम उसकी शादी करवा रहे हैं। सुंदरम, मालकिन, मेरे पति, मेरा बेटा आदि और मुझसे जितने लोग जुड़े हैं, आज और अभी से तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम वो बात दिल पर मत लेना। मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए। मेरे बेटे अरुण ने बेवकूफी में जो गलती की है उसे सुधारने के लिए यही सही उपाय है, जिसकी वजह से शायद तुम्हारे दिल को सुकून मिले और ऐसा करने से इस परिवार की गई हुई इज्जत और मान सम्मान शायद वापस आ जाएं। इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपने कह दिया हमारे लिए काफी है मालकिन। अब जल्दी ही इसकी शादी हो जाएगी और ये अपने ससुराल जाएगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है मालकिन। मेरी बेटी की शादी आपकी छत्र छाया में होगी, उसे आपका आशीर्वाद मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए मालकिन? मालकिन, मैं और मेरी बेटी बहुत ही खुश नसीब है मालकिन। माँ, हमारी कंपनी के सारे स्टाफ को पार्वती के लायक जो लड़के हैं, मैं उन्हें पार्वती की डिटेल्स मेल कर देता हूँ। ओके आदि। इसकी शादी कैसे करवाती है मैं भी देखती हूँ। साहब, कॉफी। पार्वती, मेम साहब, मैंने जो तुम्हें 7 दिन की मोहलत दी थी, उसमें से 3 दिन गुजर चुके हैं। अब बस 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों के अंदर अगर तुम मेरी कही हुई बात पूरी करोगी, तो तुम्हारे दामन पर लगा कलंक मिटेगा और गले में मंगलसूत्र बंधेगा। मैंने कहा कि मैं शादी करवाऊंगी, तो तुम वो सुनकर सपने देखने शुरू मत कर देना, पर मेरी इस बात को चेतावनी की तरह समझना। मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करवाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन उससे पहले मेरे बेटे अरुण और ऐश्वर्या की सगाई होनी चाहिए, जिसका तुमने वादा किया था। मैंने आपको जुबान दी है, वो मैं जरूर पूरा करूंगी। अपने पिता की आंखों में तुमने खुशियां देखी ना, वही खुशियां अगर उनकी आंखों में हमेशा देखना चाहती हो, तो तुम्हें कुछ तकलीफें उठानी ही पड़ेंगी। सिर्फ 4 दिन। 4 दिनों की तकलीफ से तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जिंदगी भर खुशी से रह सकता है। इन 4 दिनों में छोटे साहब और ऐश्वर्या मेम साहब को मैं एक कर दूंगी। मैंने जो आपको जुबान दी है, अगर पूरा नहीं कर पाई तो आपकी हर सजा मंजूर है। बड़े साहब, कॉफी। स्कूल के बच्चों की तरह क्यों खड़ी हुई हो? हाथ नीचे करो। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब भी ऐसी ही थी। जब भी स्कूल में मुझसे कोई सवाल करता था तो मैं ऐसे ही हाथ बांधकर जवाब दिया करती थी। अच्छा, वैसे तुम कितनी पढ़ी हो? अरे रे,
मैंने आपको बताया नहीं क्या? मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन पास नहीं हुई। परीक्षा लिखती तभी तो पास होती ना। मैं तो परीक्षा लिखने ही नहीं जा पाई। तो तुमने परीक्षा क्यों नहीं लिखी? परीक्षा होने के 6 दिन पहले ही मेरी दादी गुजर गई थी बड़े साहब। उसके बाद कैसे परीक्षा लिखती? सब लोग मेरी तारीफ करते थे कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। सुना है जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसकी किस्मत बुरी होती है। ये बात मुझ पर सही साबित हुई। चिंता मत करो पार्वती, तुम दोबारा 10वीं की परीक्षा लिख सकती हो, उसका इंतजाम मैं करूंगा। आप सच कह रहे हैं बड़े साहब? बहुत खुशी हुई। आपने कह दिया मतलब वो हो गया समझो। ओके। तुम्हारी हाइट कितनी है? तुमने मुझे ठीक से नहीं बताया था। 5.5 इंच रहोगी तुम। मुझे ये इंच वगैरह समझ नहीं आता साहब। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सही से बता पाऊंगी। ठीक है। तुम्हारा वेट क्या है? वो क्या है कि गांव में जितना वेट था यहाँ आने के बाद थोड़ा वेट बढ़ गया है लगता है। कोई बात नहीं, कितने किलो हो ये बताओ। अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। इससे पहले तुमने कभी वेट चेक किया? हाँ, देखा था बड़े साहब। पिछले साल हमारे गांव में मेले में 2 रुपए देकर मशीन पर खड़े होकर देखा था। तब मेरा वजन 44 किलो था साहब। अच्छा ठीक है। मैं तुमसे ये सब क्यों पूछ रहा हूँ तुम जानती हो ना? पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। माँ तुम्हारे लिए लड़का देखने वाली है, इसलिए तुम्हारी ये जो डिटेल्स है मैं अपनी कंपनी के सारे लड़कों को फॉरवर्ड करने चाह रहा हूँ। पार्वती, तुम्हें शर्माते हुए देखकर लग रहा है जैसे ये फूल मुस्कुरा रहा है। क्या बात है पार्वती, तुम अचानक से खामोश क्यों हो गई? एक समय था जब मेम साहब मेरा चेहरा भी नहीं देखती थी, और आज देखिए मेरे लिए रिश्ते देखने की बात कर रही हैं। ये पार्वती कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। ऊपर से मेरे लिए आप भी रिश्ता देख रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सही कहा तुमने, तुम खुश नसीब हो। साहब, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पार्वती, पार्वती, बोलो पार्वती। भगवान की कृपा से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो छोटे साहब और ऐश्वर्या मेम साहब की शादी हो जाएगी, और उसके बाद तो मेरी शादी होगी। फिर आप शादी कब करेंगे? उसके लिए सहयोग मिलना चाहिए पार्वती। अभी मुझे मेरी शादी को लेकर कोई आइडिया नहीं है। हाँ। पार्वती, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों छोटे साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? जब माँ तुमसे रिश्ते की बात कर रही थी तो तुमने मना क्यों नहीं किया? कह देती ना कि रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। पार्वती, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ना, तुम्हें यकीन नहीं है क्या? छोटे साहब, क्या हो गया है आपको? मेम साहब ने देख लिया तो मार डालेंगी। आप यहाँ से चले जाइए, मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। पार्वती, 1 मिनट रुक जाओ, जो कह रहा हूँ वो सुन लो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ छोटे साहब, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? आप जो बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मेहरबानी करके रास्ता छोड़िए। पार्वती, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो इसके लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें पता है क्या? प्लीज मेरी बात को समझो। मेरी वजह से तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए अब तुम्हें न्याय मिल पाए इस बात का ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज बात को समझो। ए अरुण,
पार्वती, हाँ। तुम जाओ। पार्वती, ए, क्या है हाँ? न्याय करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है। न्याय और अन्याय का मतलब भी पता है क्या तुझे? इतने लोगों के सामने मैंने कहा कि पार्वती से प्यार करता हूँ। क्या आपको ये अन्याय नहीं लगता है भैया? ए, तूने जो बोला वो झूठ है, ये तुझे पता है ना? फिर क्यों पार्वती को परेशान कर रहा है? बाहर लोग पार्वती के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में उससे शादी कौन करेगा? देख, मैंने हमारी कंपनी के सारे स्टाफ को पार्वती की डिटेल्स मेल कर दी हैं। पार्वती को अपनी पलकों पर बैठाकर रखने वाला मिलेगा, ये हमारे हाथ में है। जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए। न्याय करने के नाम पर उनको जख्मी नहीं करना चाहिए। भैया, ए, अपने कमरे में जा। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। आंटी, 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 आओ दाक्षायणी, आइए। आओ ऐश्वर्या। तुम्हें दोबारा इस घर में देखकर कितनी खुशी हो रही है पता है? वंजा, दीदी। जगदम्बा से कहकर बढ़िया से बढ़िया खाने का इंतजाम करो। हाँ ठीक है दीदी। पार्वती जी मेम साहब। इनके लिए अच्छा खाना बनाओ। ठीक है मेम साहब। पार्वती, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। ठीक है बड़े साहब। रुक जाओ। हम आपके यहाँ दावत या मान सम्मान के लिए नहीं आए। मेरी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ चला गया। इसका आपके पास कोई जवाब है? मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही। मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। द ग्रेट आदि कड़ऊ राज राजेश्वरी की बहू बनने का सौभाग्य एक पल में मेरे हाथ से फिसल गया। इसी वजह से पब्लिक में मेरा मजाक बनाया जा रहा है। आंटी बताइए मैं क्या करूं? जिस गले में मंगलसूत्र पहनना था, कहीं उसमें फांसी का फंदा ना लग जाए। ये इतनी नरमी से पेश आ रही है। लगता है माँ बेटी कोई प्लान बना के यहाँ आई है। ऐश्वर्या, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, और जो कुछ भी हुआ उससे मुझे भी बहुत दुख हुआ। और सच कहूँ तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर। दीदी, अब आपको क्यों इनके घर जाना है? जिस दिन सगाई टूटी थी, अगर उसके अगले दिन ही ये लोग आते तो उस बात का कोई मतलब होता। पर 3 दिन बाद सोच समझकर बात करने आए हैं, हम क्या समझे? छोटी माँ, 1 मिनट रुक जाइए। ए, अब वक्त है तुम्हें आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात को समझो। बड़े भाई या इस परिवार का सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक दोस्त के नाते कह रहा हूं। मिस्टर आदि, क्या एक सॉरी कहकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस मान सम्मान को हम खो चुके हैं, क्या वो लौट आएगा? सगाई टूटने के गम से मेरी बेटी सुसाइड करने वाली थी, क्या ये बात पता है? आंटी, पेपर वाला, दूध वाला, यहाँ तक कि कचरा उठाने वाला भी, सब कह रहे हैं बहुत बड़ा रिश्ता मिल गया था। अब क्या हुआ? अब वो लोग भी मुझे गिरी हुई नजर से देख रहे हैं। मैंने जिसे दिल से प्यार किया, उसने मुझे धोखा दिया। ये सोचकर मैं मर जाना चाहती थी। आंटी, ऐश्वर्या, क्या है ये सब? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया?
बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा जो अपमान हुआ है उसे भूल नहीं पा रही हूँ मैं। हर दिन सब याद करने से बेहतर एक ही साथ मर जाऊं ऐसा लग रहा है। अब जी कर करूंगी भी क्या मैं। ऐश्वर्या मेम साहब, सभी के सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप दोनों की शादी जरूर होगी और यही होना भी चाहिए। अभी बुरा समय है, जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ अनजाने में आपकी सगाई के दिन हो चुका है। सगाई के दिन छोटे साहब ने आखिर वो सब क्यों कहा और क्यों ये सब हुआ? अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो हमारा मन दुखेगा। इससे हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाएंगे। ये सब आप भूल जाइए मेम साहब। आपके कदम मेम साहब के घर में दोबारा आए हैं। इसी तरह आप बहू बनकर दोबारा आएंगी। ऐसे में आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ऐश्वर्या मेम साहब, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए। स्टॉप इट। ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ पता नहीं। मासूम बनकर चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा लगाकर बैठी है। तुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रखा है, इसीलिए ये सब हुआ है। आंटी के घर की बहू बनने के लिए करोड़पति बाप की बेटियों की लाइन खड़ी है और तुम तो इस घर में 3 वक्त का खाना बनाने वाली नौकरानी हो, समझी? अरुण ने क्यों बोला कि वो तुझसे प्यार करता है? कहीं तुमने उसे अपने दिल में जगह तो नहीं दी? वो सच में प्यार करता है क्या? या फिर तुमने उसे फंसाकर अपने पल्लू में बांध लिया है? कैसे फंसाया बोलो? बातें करके या फिर हंस हंस के बोलो? अपना खाना बनाने का स्टाइल दिखाकर या फिर कुछ और दिखाकर? क्या कहा तुमने? पार्वती के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कर रहा, दिमाग खराब हो गया तू तेरा? क्या अपने आप को गुंडा समझता है? मेरे ही सामने मेरी बेटी पर हाथ उठाता है। तेरी ए अरुण, तू पागल हो गया क्या? इस परिवार की मान, मर्यादा, इज्जत की रत्ती भर भी परवाह है तुझे? देखा आपने आपके छोटे बेटे का असली कैरेक्टर? देखा आंटी, अरुण ने मुझ पर हाथ उठाया, उसकी चिंता नहीं, क्योंकि सगाई के समय ही उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इतना कुछ होने के बाद भी घर की नौकरानी को एक शब्द बोला तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। और आप मुझे ऐसे लड़के के साथ हाथ पकड़कर पूरी जिंदगी बिताने के लिए कह रही हैं? शराबी है, लड़कीबाज है, गैर जिम्मेदार है, इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया। सोचा शादी के बाद इसे बदल दूंगी। इसी उम्मीद से प्यार भी कर बैठी। मैंने क्या क्या सपने देखे थे आपको पता है आंटी? मैंने तो सोचा था कि हम दोनों की सगाई ऐसी हो जैसी पूरे आदि कड़ऊ परिवार में कभी ना हुई हो। आने वाले सारे मेहमान देखते रह जाएं। आदि कड़ऊ परिवार का नाम रोशन करूंगी मैं, ऐसा सोचा था। मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। मैं जिससे नफरत करती थी आंटी, उससे मैं प्यार कर बैठी। इसके लिए जान भी दे सकती थी, लेकिन इसने मेरी इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ छीन लिया, बर्बाद कर दिया मुझे। मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। मुझे पता था कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया है, लेकिन एक लड़की पर हाथ उठाने जैसी नीच हरकत करेगा ये नहीं पता था। ए, क्या सोचा तुमने कि तुम लड़की पर हाथ उठाओगे तो मर्द कहलाओगे? परिवार की इज्जत बचाओगे, मान, मर्यादा, किसी को दी हुई जुबान की लाज रखोगे, तभी मर्द कहलाओगे।
ऐश्वर्या तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। हमने सोचा कि इसके प्यार के सहारे तुम एक दिन बदल जाओगे, पर तुम तो और भी बिगड़ गए। वो क्या कर रहा है उसे खुद भी पता नहीं है राजेश्वरी। हम जो बोल रहे हैं उसे समझने की हालत में नहीं है वो। छोड़ दो उसे। छोड़ दीजिए, अब ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। ये मेरा फैसला है। आंटी, आदि तुम बीच में मत बोलो। उस दिन सगाई में हमारी जो बेइज्जती हुई थी, उसके बावजूद हम दोनों यहाँ बात करने आए हैं, पर तुम सब इसके लायक नहीं हो। ये प्रॉब्लम अब अरुण की तरफ मुड़ रहा है, उसे बचाना होगा।